वोट में धांधलेगर्दी हो रही है और वो ईवीएम के माध्यम से हो रही है। जनता भी जागरूक हो गई है। अब ये हर जहन में, हर शरीर में, हर जुबान पे ये सवाल आ रहा है कि कहीं ना कहीं भाजपा लूट का तंत्र अपना रही है और ईवीएम के माध्यम से जीत हासिल कर रही है। 13 रुपए किलो चीनी और 450 रुपए गैस सिलेंडर का इंतजार अमेठी की हमारी एक माताएं बहनें आज कर रही हैं 5 साल से। घमंड, स्वाभिमान, सम्मान हर व्यक्ति को अपने लिए होना चाहिए, लेकिन अगर बेशर्म आदमी हो जाए तो उसका क्या इलाज है? स्मृति जी से मैं पूछना चाहता हूँ। राहुल गांधी को स्मृति ईरानी, ये तो जमीन आसमान वाली चीज़ है। कहे कि वो पिताजी हमारे शेर से लड़ गए थे, कहे परिणाम बताओ क्या हुआ? कहा कि वो टांग चीर के फेंक दिया था। कहीं ऐसा ना हो बहाना मिल जाए कि मोदी ने टिकट काट दिया, नहीं तो मैं अमेठी लड़ती। वो अमेठी से भाग जाएंगी, लिख के रख लीजिए। नमस्कार, मैं हूं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। और 3 राज्यों में जिस तरह से कांग्रेस की हार हुई है, इसके बाद से स्मृति ईरानी ने एक बयान दिया है कि कांग्रेसियों में घमंड बहुत है, अगर हिम्मत है तो राहुल गांधी अपने दम पर अमेठी जीत कर दिखाएं। क्या लगता है सर, कैसे देखते हैं स्मृति ईरानी के इस बयान को? उन्हें लगता होगा कि कांग्रेस के पास घमंड है या कांग्रेसी घमंडी हैं, तो इसमें हमें नहीं लगता है कोई गलत बात है। घमंड, स्वाभिमान, सम्मान हर व्यक्ति को अपने लिए होना चाहिए, लेकिन अगर बेशर्म आदमी हो जाए तो उसका क्या इलाज है? स्मृति जी से मैं पूछना चाहता हूँ। स्मृति जी को याद नहीं है कि वो कभी 400 रुपये के सिलेंडर को आज 1100-1150 रुपये में बेच रही हैं, 13 रुपये किलो में चीनी देने का वो कर रही थी। तो हमें लगता है जिसको घमंड वही अच्छा है, लेकिन बेशर्म तो नहीं है आदमी। सर, वो खुले तौर पे राहुल गांधी को चैलेंज कर रही है कि भाई वो अपने दम पे ना लड़ सकते हैं चुनाव अमेठी से, ना जीत सकते हैं। राहुल गांधी को स्मृति ईरानी, ये तो ज़मीन आसमान वाली चीज़ है। कहे कि वो पिताजी हमारे शेर से लड़ गए थे, कहे परिणाम बताओ क्या हुआ? कहा कि वो टांग चीर के फेंक दिया था। तो वो बताने की चीज़ उन्हें नहीं। और राहुल गांधी कहाँ हैं? और राहुल गांधी को पकड़ने में बहुत समय लगेगा। राहुल जी आज अभी अमेठी से चुनाव अगर उनको लड़ा दिया जाए तो उनकी जमानत जब्त हो जाएगी स्मृति ईरानी की। मैंने आपको भी जिक्र किया ना सर, यही बात स्मृति ईरानी कहा करती है। स्मृति ईरानी कहा करती है, लेकिन परंपराएं आप देखिए कि वो ठीक है, एक्सीडेंटल कभी भी कोई चीज़ हो सकती है, लेकिन परंपरा कभी ये नहीं रही है। और मैं राहुल जी की बात नहीं कर रहा हूँ, गांधी परिवार का कोई भी सदस्य जिसको वो कह देंगे वो अमेठी से चुनाव लड़ लेगा, तब भी स्मृति ईरानी की जमानत जब्त हो जाएगी। आपका चैनल और मैं यहीं मिलूंगा, यहीं फिर से दोबारा बात करेंगे। सर, आपका क्या कहना है इस बयान पर? देखिए, एक छोटी सी कहानी है। एक जंगल में एक कुआं था, उसमें एक मेढक रहती है। मेढकी कहें तो बेहतर रहेगा, क्योंकि एक फीमेल के लिए हमको इस्तेमाल करना पड़ेगा। और उस जंगल में एक शेर रहता था। वो मेढकी हमेशा उस शेर को पंजा मारने का प्रयास करती थी, उस पर कूद के उसको काटने का प्रयास करती थी, और शेर हंस के टाल देता था। ये वही कहानी है कि जिसका स्तर नहीं है जिस व्यक्ति से लेकर बोलने का, वो व्यक्ति उन पर टिप्पणी करेगा। बात रही इस बात की कि जो उनको दिखता है कि कांग्रेस में घमंड बहुत है, निश्चित है अगर हमारा आत्मसम्मान, हमारा आत्मविश्वास अगर उनको वो घमंड में दिखता है तो वो उनकी सोच हो सकती है। लेकिन कांग्रेस का जो इतिहास रहा है उसके हिसाब से मुझे नहीं लगता है कि वो उस टिप्पणी करने योग्य भी है किसी चीज़ पे। अपने क्षेत्र की बदहाल हालत देख ले, जहाँ की जनता ने अपने दरवाजों पर स्वयं लापता सांसद के पोस्टर लगा दिए। वो व्यक्ति एक आज जननायक के ऊपर उंगली उठाता है। बहुत आसान है किसी पर उंगली उठा लेना। पहले अपने चाल चरित्र और चेहरे को वो विधिवत पढ़ें, देखें, उसके बाद माननीय राहुल गांधी जी पर ऐसी टिप्पणी करें। सर, क्या लगता है कि राहुल गांधी जी जिस तरह से उन्होंने कहा है, अगर वो चुनाव लड़ते हैं तो वाकई में जीत उनकी होगी? राहुल जी की देखिए, राहुल जी कई बार ऐसा होता है कि घर का खाना आप खराब बताकर और रेस्टोरेंट में खाने जाते हैं, लेकिन लगातार रेस्टोरेंट में खाएंगे तो हाजमा ख़राब हो जाएगा। स्मृति ईरानी लोगों को रेस्टोरेंट लगी है ना, लेकिन अब वो स्मृति ईरानी का जो भी भोजन है वो हाजमा ख़राब करने वाला है। सूरज पे थूकना आसान है, लेकिन सूरज पे थूकने का जो भी प्रयास करता है वो थूक अपने ऊपर आता है। स्मृति ईरानी बार बार थूकती हैं राहुल गांधी पे, है ना, लेकिन वो थूक उन्हीं के ऊपर जा रहा है। स्मृति ईरानी कितनी चाल चरित्र और चेहरे की मजबूत हैं ये सभी जानते हैं। गोवा में उनके ऊपर उंगली उठी, वो उन्होंने बार ले रखा था उनकी बिटिया ने,
वो एकदम शांत हो गई हैं। समय समय पर टिप्पणी करने आती हैं जब उनको लगता है कि उनकी अहमियत में कुछ कमी आ रही है, उनकी पॉपुलरिटी में कुछ कमी आ रही है, तो राहुल गांधी पे आके वो बयान दे देती हैं। मैं स्मृति ईरानी को चैलेंज करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, टिके रहिएगा, जाइएगा मत। कहीं ऐसा ना हो बहाना मिल जाए कि मोदी ने टिकट काट दिया, नहीं तो मैं अमेठी लड़ती। वो अमेठी से भाग जाएंगी, लिख के रख लीजिए। तो क्या लगता है भाग जाएंगी स्मृति ईरानी की, लड़ेंगी? 100% बिल्कुल भाई ने सही कहा है। वो अमेठी से चुनाव लड़ेंगी ही नहीं, भूमिका बना रही हैं और सोच रही हैं कि मैं बड़े लीडरशिप के सामने आज भी अपने आप को साबित कर सकूं, लेकिन ये असंभव है। अमेठी से वो कतई चुनाव जीत नहीं सकती हैं और ये भी सत्य है वो अमेठी से चुनाव नहीं लड़ेंगी। सर कई बार मंच से कह रही हैं कि मैं अमेठी फिर से जीत कर दिखाऊंगी। तो ठीक है, प्रयास कर लें। अगर उनका लगता है कि मैं अमेठी से चुनाव जीत सकती हूँ तो प्रयास करने में क्या है, उनको पार्टी टिकट दे। मैं तो कहता हूँ, कहती हैं उन्होंने सारे स्वीकार वादे करें। पूरे किए हैं। कोई वादा नहीं पूरा किया। मैंने आपको एक छोटा उदाहरण दिया कि 13 रुपए किलो में मैं वहाँ का 13 रुपए किलो चीनी और 450 रुपए गैस सिलेंडर का इंतजार अमेठी की हमारी एक एक माताएं बहनें आज कर रही हैं 5 साल से, और उसी शक्कर और उसी अमेठी से इस बार उनकी चाशनी वहाँ बनाई जाएगी जिसमें वो इमरती पकेगी। देखिए, आप अहंकार की बात कर रही हैं। स्मृति ईरानी का आपने अहंकार देखा है? पत्रकार ने सवाल किया, उसकी नौकरी खा गई। एक बच्चे की हैं, उसके परिवार के गरीब आदमी के पेट पे उन्होंने लात मारी है। अहंकारी इसको कहते हैं। राहुल गांधी ने जो है न जाने कितने लोगों को पढ़ाया है, न जाने कितने लोगों को व्यक्तिगत अपने स्तर पे उन्होंने बहुत परिवार पाले हैं और उन्होंने किसी को बताया भी नहीं। निर्भया कांड के बाद बड़ा भाजपा ने उस पर राजनीति की थी। निर्भया के परिवार को पूरा राहुल गांधी ने पूरा पढ़ाया और सारी चीज़ें की। ऐसे ही सुल्तानपुर में है एक यादव महिला यादव हैं, वो हमारी पार्टी में है भी नहीं, लेकिन उनके पति की हत्या हुई थी, उनके पूरे परिवार को गांधी परिवार ने पढ़ाया है। आप उनको अहंकारी कह रहे हैं? अरे सूरज को जो है थूकने की कोशिश मत करो। ठीक है, तुम्हें जनता ने धोखे में एक बार वोट दे दिया, तुमने सब्जबाग दिखाया, तुमने जुमलेबाजी की, तुमने जातिवादी राजनीति के नाम पे वोट एक बार ले लिया। दोबारा मैदान में टिके रहना। मैं कह रहा हूँ कि कहीं ये बहाना ना कर लेना कि मुझे टिकट नहीं मिला। टिकट जरूर लेके आना और चुनाव जरूर लड़ना। कौन अहंकारी है और किससे जनता प्यार करती है, ये इस बार के चुनाव में ईवीएम पे बार बार सवाल उठ रहे हैं। अब तो सुप्रीम कोर्ट में भी जाने की बात हो रही है। देखिए, सवाल कभी जब धुआं उठता है तभी लगता है कि आग कहीं होगी, लेकिन बड़ा सवाल ये भी है कि आप लोग इलेक्शन से, चुनाव से पहले क्यों नहीं ये सवाल उठाते? क्यों नहीं उठाते? हमेशा उठाया गया है। पिछले इलेक्शन से पहले भी कहा गया है भाई चुनाव, अब ये ठीक है कि अभी तक बहिष्कार नहीं हुआ है, लेकिन सवाल तो हमेशा उठे हैं। सवाल इससे पहले भी चुनाव हुआ है तब भी उठे हैं। और ईवीएम कहीं ना कहीं, ये बिल्कुल 100% सही बात है कि अब हम लोग और व्यवस्थाएं खुल के आई हैं। कितने वीवीपैट, भाई अभी तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त का भी बयान आ चुका है, पूर्व में रहे हुए हैं, उन्होंने भी कह दिया है कि भाई कुछ संख्या में मशीनें खराब हो तो वो एक्सेप्टेड होती है, लेकिन अब 6.5 लाख मशीनें खराब हो जाएं, ये तो ऐसा साबित हो नहीं सकता है। इसका मतलब कहीं ना कहीं ईवीएम में भी धांधली गर्दी होती है। और जैसा कि लोग कहते हैं कि कोई भी डिवाइस जो चिप से चलता हो, ये व्यक्तिगत हर व्यक्ति, आपको भी हमको भी सबको मालूम है कि चिप से चलने वाली डिवाइस हैक की जा सकती है। अगर 24 में भी ईवीएम रहा तो ये भी चुनाव मुश्किल हो जाएगा। देखिए, हम लोगों से अगर मेरे मन की बात आप व्यक्तिगत जानना चाहती हैं या हमारे आसपास जो रहते हैं, भाजपा से जब तक ईवीएम से इलेक्शन होगा तब तक कोई भी पार्टी चुनाव जीतकर सरकार नहीं बना सकती है। ये सत्य है, पूर्ण सत्य है। तो सर क्या बैलेट पेपर को ये इसमें जो है अनुमति मिलेगी? बैलेट पे अब ये तो सरकार जान सकती है, पार्टियां किस हद तक उसका विरोध करके कहां तक सफल होती हैं। कोर्ट, उसके लिए न्यायपालिका बैठी हुई है, हम तो जजमेंट दे नहीं सकते हैं। लेकिन ये है कि पूर्व में कई जगह पे हमने देखा है पंचायतों के इलेक्शन बैलेट पेपर से हुई है, वहाँ कांग्रेस 100% वोट हासिल की है। ये लोग कह रहे हैं कि तेलंगाना जीत गए वहाँ पर ईवीएम के। देखिए मैडम, ऐसा होता है, ये छोटी बुद्धि का व्यक्ति भी इतना तो जान सकता है कि मुझे 4-5 चीज़ें हासिल करनी है तो आपका मैं एक दिशा की तरफ मन भटका दूंगा कि आप इस चीज़ को लेके भाग लीजिए और मैं 4 चीज़ हासिल कर लूँगा। भाई जब आपके हाथ में ये चीज़ है तो आप पहले, ये आप खुद जानते हो कि ये क्वेश्चन उठेगा चुनाव जीतने के बाद, तो आप मेरे लिए कहीं ना कहीं वॉक ओवर एक सीट पे देते हो कि इसको इनको दे देंगे। 3 हासिल कर लिया तो अब ये भी हम नहीं कह सकते। अब लोकसभा में क्या चुनाव की तैयारी रहेगी और क्या आप लोग सड़कों पे जिस तरह से बार बार ये बात उठ रही है ईवीएम की, तो कुछ ना कुछ आप लोग करेंगे पार्टी की तरफ से, क्या कुछ रहेगा?
देखिए, अब लोगों में जागरूकता हो रही है। अब इस चुनाव के बाद पब्लिक भी इस चीज़ को मानने को श्योर तैयार है कि एमपी और छत्तीसगढ़ में जिस तरह से पब्लिक का, आपके चैनलों का, सभी जो हमारे भाई हैं चैनल में हैं, उन सब का जो ओपिनियन था कि कांग्रेस सरकार बना रही है। छत्तीसगढ़ तो 100% था, एमपी भी था हमारा। केवल लड़ाई ये हो रही थी कि वहाँ कांटे की लड़ाई राजस्थान में है। तो इससे हर व्यक्ति जो आशान्वित था कि कांग्रेस की सत्ता 3-4 स्टेटों में बन रही है। बिल्कुल। और अगर मैं बात करूं गोदी मीडिया जिसको कहा जाता है, उनके भी जो वोट जो दिखा रहे थे कि किस तरह से वोट शेयर उनका बढ़ रहा है कांग्रेस, बढ़ रहा है। वो सारी चीजें भी गलत। बिल्कुल, हम भी यही कह रहे हैं कि जितने हमारे चैनल्स हैं, जो ओपिनियन पोल दिखाए गए, सब में कांग्रेस को बढ़त दिखाई गई। हर तरह से वोट शेयर हमारा बढ़ा, ये आप देख रही हैं। हमें लगता है कि लोगों ने जैसा कि बताया है चैनलों के द्वारा से कि 9 लाख ज़्यादा मत हमारे उनसे ज़्यादा हैं, और होने के बाद भी हम चुनाव हारे बैठे हैं और वो मैदान में जीते बैठे हैं। तो निश्चित कहीं ना कहीं से वोट में धांधलेगर्दी हो रही है और वो ईवीएम के माध्यम से हो रही है। जनता भी जागरूक हो गई है। अब ये हर जहन में, हर शरीर में, हर जुबान पे ये सवाल आ रहा है कि कहीं ना कहीं भाजपा लूट का तंत्र अपना रही है और ईवीएम के माध्यम से जीत हासिल कर रही है। मेरा नाम शाहनवाज मंगल है। शाहनवाज जी, ये बताइए, स्मृति ईरानी बार बार कांग्रेस पार्टी को कभी अहंकारी कहती हैं, कभी राहुल गांधी को अहंकारी कहती हैं। अब तो वो कह रही हैं कि चैलेंज करती हूँ कि राहुल गांधी जीत नहीं पाएंगे अमेठी से। अमेठी से जीत नहीं पाएंगे। 13 रुपये किलो चीनी दे रही हैं और सिलेंडर लेके। तो ये इस तरह के बयानबाजी क्यों देती रहती, क्यों करती रहती है? वो मीडिया में बने रहने के लिए विवादित बयान इसलिए देती हैं ताकि जो विपक्ष है वो सामने अपनी मेन मुद्दों की बात ना कर सके, और ये अनाप शनाप बात रख करके उसमें गुमराह करने की कोशिश होती है। और मीडिया भी, मेन स्ट्रीम मीडिया उनका साथ देती है, इसलिए ऐसा होता है। अभी आप ही इग्नोर कर देंगे उनको, कौन सा सवाल कर पाएंगे? ये ऐसा जो सवाल कर रही हैं, आप क्यों नहीं पूछते कि 13 रुपये किलो चीनी क्यों नहीं दे रही? जब जो सवाल है वो आपको पूछना चाहिए। आज मीडिया का सवाल क्या है? सबसे बड़ा मुद्दा है सिलेंडर लेके ढो रही थी, सिलेंडर कहाँ है? 419 रुपये में हमारी सरकार दे रही थी सिलेंडर, तो उसके लिए तो चिल्ला रही थी। तब 200 रुपये में चाहिए था, आज जो है 1000 रुपये में सिलेंडर है, तब उसकी बात नहीं कर रही हैं। सर, कितना सही मानते हैं इनके चैलेंज को? क्या लगता है कि राहुल गांधी को जो जिस तरह से चैलेंज कर रही हैं उस पर ये खरी उतरेंगी? देखिए, पॉलिटिक्स में काम है बोलना, लोग बोलते रहते हैं और उनको सस्ती लोकप्रियता बटोरनी है तो वो बोल रही हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। वो तो जनता डिसाइड करेगी ना कि क्या होना है और क्या नहीं होना है। अमेठी की जनता बता देगी उनको। सर, राहुल गांधी को लेकर स्मृति ईरानी का बयान तो आप जानते ही हैं, कहा है कि वो अपने दम पे लड़के दिखाएं फिर हार जाएंगे, तो आप इसको कैसे देखते हैं? कहने को कोई भी कुछ कह सकता है, कहने को कोई भी कुछ कह सकता है। ये चुनाव आने दीजिए, स्मृति ईरानी खुद पता चल जाएगा। सर, मतलब जनता का प्यार नहीं है उनके साथ? जनता का जो प्यार था वो खत्म हो चुका है। झूठ की लौ बहुत दिन नहीं चलती। सर, आपको क्या लगता है? तो नहीं, स्मृति जी सीजन नेता हैं, अगर इस तरह की बातें कर रही हैं तो ये उनकी मानसिक दिवालियापन का प्रतीक है। और गलती से चुनाव जीत जाना एक महामानव के खिलाफ अमेठी से, और ये मान लेना कि वो कुछ भी कहने की अधिकारी हो गई हैं, ये उनकी मानसिक दिवालियापन का प्रतीक है। सीजन नेता थी, लेकिन अब वो धीरे धीरे मुझे लग रहा है कि उनका भाजपा के साथ साथ उनका भी बहुत ख़राब समय आ रहा है। और जहाँ तक रह गई जनता का प्रेम, तो जनता का प्रेम पूरी जनता ने दिखा दिया। हमारे ज़रूर विनम्रता से स्वीकार करते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी से हम इतने ज़्यादा वोट हारने के बाद भी पा रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी को इस पर आत्ममंथन करना चाहिए, बजाय इसके कि जाना और इवेंट बनाना कि हम सब जगह जीत गए। हम हार का मंथन कर रहे हैं, उनको ये मंथन करना चाहिए कि उनको इतना वोट कम कैसे मिला कांग्रेस से। तो जनता का प्रेम खत्म हो गया उनके प्रति। 24 में सब सामने आ जाएगा। ठीक है, इसमें बहुत तरह की बातें हो सकती हैं, कई तरह। क्या तैयारी रहेगी 24 में? 24 में हम संगठनात्मक रूप से, अभी हमारे प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी एक महीने की यात्रा सहारनपुर से सीतापुर तक निकालने जा रहे हैं। माननीय राहुल जी और माननीय खड़गे जी के नेतृत्व में हम लोग ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की तरफ से बहुत सारा संगठनात्मक कार्य, जो कि अब बूथ वाइज होने जा रहा है, उसकी पूरी रूपरेखा आ गई है और वो शुरू भी हो चुका है। कुछ जगहों पे कुछ जुलूम शुरू हो गया है, अब कई प्रदेशों में और शुरू होने जा रहा है वो। तो हम भारतीय जनता पार्टी से संगठनात्मक तरीके से किसी भी तरह से कमज़ोर नहीं रहेंगे। 2024 का चुनाव ही सिद्ध करेगा।
आज क्या माहौल है स्मृति ईरानी को लेकर, और क्या वाकई वो मीठी जीतने की बात कहती हैं उसमें सच्चाई है, दम है? क्या जनता का प्यार उनको मिलेगा? तो हमने आप तक के पहुँचाया है किस तरह से लोग उनसे परेशान हैं, निराश हैं, उनको एक झूठी नेता के तौर पर लोग जानते हैं। लेकिन खैर ये तो वक्त ही बताएगा कि आखिर उनका चैलेंज जो है वो कितना कारगर साबित होता है। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं हयात अब्बास, 4 PM न्यूज़ नेटवर्क।